ठीक है भाई। तो चलो, लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था वो डेफिनेट मैंने खत्म किया था आपके साथ। अब थोड़ा सा आपको मैं ये सिखा रहा हूँ डी बाई डी एस का। मैंने ग्राफ बोला था, ग्राफ भी जल्दी बता देंगे। आइए थोड़ा सा देखते हैं डिफरेंशिएशन का। इसका ही पूरा पूरा वीडियो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा आपको दे रहे हैं जिससे आप कनेक्ट हो सके। जब एक टॉपिक पढ़ाएंगे ना तो आपको आइडिया रहेगा, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। तो आज आपको मैं दे रहा हूँ डी बाई डी एस का ट्रिक कि डी बाई डी एस दोनों ट्रिक के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उस फॉर्मेट का फिर वही कर रहे हैं, आप लगाते जाइएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्वागत है आपका रामानुज की मैथ में। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इस तरह से क्वेश्चन में इसको हैंडल करने का तरीका। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी होल की पावर ए प्लस बी डॉट एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी होल की पावर बी प्लस सी इंटू एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए ब्रैकेट बंद होल की पावर सी प्लस ए। हमसे पूछ रहा है एफ डैश एक्स। ऑप्शन दिया है बोस 1 0 एक्स की पावर ए प्लस बी प्लस सी नन। चलिए देखते हैं इसको। हम आपको बता रहे हैं डिफरेंशिएशन की ट्रिक। ठीक है दोस्त। अब जब एफ डैश एक्स लिखता है मतलब डेरिवेटिव बोलते हैं, मतलब कि एक बार डी बाई डी एक्स। यहाँ पे डबल डैश तो मतलब दो बार डी बाई डी एक्स, यानी एफ डैश एक्स है, मतलब इसका हमसे पूछ रहा है कि डेरिवेटिव कर दीजिए। इसको हम ट्रिक से करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे करेंगे? धीमे धीमे अगर आप वीडियो से लगातार कनेक्टेड होंगे तो आप समझ रहे होंगे वैल्यू से हम बहुत खेल रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहां पे अपने मन से वैल्यू डालेंगे। किस में डालेंगे भाई? ए बी सी में डाल देंगे। अगर एक्स में भी डालना शुरू कर दोगे तो किसका डी बाई डी एस करोगे बॉस? एक्स को तुम्हें रोकना होगा ना। तो जब एक्स में भी डाल दोगे तो पूरा फंक्शन बार बार कांस्टेंट आने लगेगा, तो हर बार आंसर 0 मिलने लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ए बी सी इस टाइप के दिख रहे हैं उसमें डालेंगे वैल्यू, बाकी को रोके देंगे क्योंकि हमको डी बाई डी एस करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए एक्स को हमेशा रोकिएगा। उसके अलावा सब में वैल्यू डाल सकते हैं। वैल्यू डालना भी आपको बता चुके हैं, जो मन में आए डाल दो। तो यहां आपको दिख रहे हैं ए दिख रहा है कांस्टेंट, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है। मैंने क्या किया ए बी सी तीनों को 1 डाल दिया। आपका जो मन में आए डालिए, आंसर बार बार वही आएगा। एकदम ये भी क्लीन हिट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्स से मत डाल दीजिएगा क्योंकि एक्स को रोकेंगे तो किसी का ना तो डिवाइड करेंगे ना बोस। एक्स में भी डाल देंगे तो हर बार फंक्शन कांस्टेंट हो गया तो मतलब नहीं हुआ ना। तो जिसके रिस्पेक्ट में कहे उसको जरूर रोकिए, बाकी जितना ही फालतू दिख रहा है सब में वैल्यू डालिए। वैल्यू आपका जो मन करे डालिए, कहीं कोई समस्या नहीं। तो मैंने कहा कि ए को बी को सी को तीनों को 1 डाल दिया। अब तीनों को 1 डाला होगा, खुद सोचो आप, ये एक्स की पावर 1 हुआ होगा, ये भी एक्स की पावर 1 हुआ होगा, मतलब अल्टीमेटली एक्स अपॉन एक्स हुआ होगा। यानी ये पूरा कट के 1 हो गया होगा। और 1 की पावर ए प्लस बी मतलब 2 होगा, तो 1 की पावर 2 मतलब 1 ही, यानी अल्टीमेटली आपको ये 1 ही मिला। इस तरह ये भी करेंगे, बी को 1 सी को 1, एक्स बाय एक्स पूरा खत्म हो गया होगा। 1 की पावर फिर 2, तो 1 की पावर 2 तो 1 ही होता है, फिर 1 बॉस, फिर 1, यानी टोटल मेरा एफ डैश एक्स सॉरी ये मेरा पूरा एफ एक्स क्या था 1 मिल गया। हमसे पूछा क्या था एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डी बाई डी एक्स वो 0 होता है। मैं लिख दे रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, जब पढ़ाएंगे तब तो अच्छे बताएंगे ही। डी बाई डी एक्स कांस्टेंट फंक्शन 0 होता है। देख लीजिए एक लाइन में सॉल्व हो गया, कितना सिंपल है। ये मेरी डी बाई डी एक्स की ट्रिक का पहला क्वेश्चन गया। आप कहोगे सर आप यहाँ कांस्टेंट लेते हैं, भैया मैंने एक्स को नहीं छुआ। मैंने कहा जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है उसको मत छुइएगा, बाकी जितना भी आलतू फालतू कांस्टेंट दिया है सब में मनमाना वैल्यू डाल दीजिए। अब वो मेरा ऑटोमेटिकली कट गया, तो भैया उसमें हम क्या करें? ऐसा तो नहीं एक्स को हम साफ ही कर रहे थे, हम तो एक्स को रोके ही थे।
ये तो x अपॉन x होके कट के तब बनाया है, और 1 की पावर 2 मतलब अल्टीमेटली 1, ये भी 1, ये भी 1 कट गया, यानी fx मेरा 1 आ गया। हमसे f डैश पूछा था, f डैश की वैल्यू 0, क्योंकि हम जानते हैं d बाई डी एस किसी कांस्टेंट का होता है तो 0 होता है। कैसा लगा मेरा पहला क्वेश्चन? ये मेरी d बाई डी एस की ट्रिक है, हर चीज में ट्रिक है, एक नहीं भाई, जितना तरीका बोले उतना बता सकते हैं। और मेरी चीज आप कैसे मालूम चलेगा कि हम जो बता रहे हो कितना सही कितना गलत? आप अप्लाई करके देख सकते हैं, आप अप्लाई करके उस फॉर्मेट देखिए, गलत हो जाए तो बता दीजिएगा। डन है बॉस, इसको हटाते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अब कैसे दिया है बॉस, देखो fx इक्वल टू साइन की पावर m, और यहां x दिया है, होल अपॉन साइन की पावर n, यहां पे x दिया है, होल की पावर दिया है m प्लस n डॉट साइन। अब आप लिखते लिखते आंसर ही बोलना शुरू कर दोगे, साइन पावर n x होल अपॉन साइन की पावर p x, पावर दिया है बोस n प्लस p दिया है, डॉट साइन पावर p x अपॉन साइन की पावर m x, पावर दिया है p प्लस n। हमसे बॉस फिर पूछ रहा है f डैश x निकाल दीजिए। ऑप्शन क्या दिया है, 0 1 cos की पावर m प्लस n प्लस p, यहां x, और फिर दिया है नन। अब कायदे से अगर पहले क्वेश्चन समझ गए हो तो आप तक आंसर भी दे चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम समझा देते हैं। मेरे बारे में यही है भाई, एक बार में आप समझ जाओगे और तुरंत उसको अप्लाई करके आंसर देना शुरू कर दोगे। चलिए, मैंने कहा है हमेशा जिसके रेस्पेक्ट में बात हो उसमें मत छेड़खानी करो। भाई एक्स में हम छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, हमको चाहिए एफ डैश एक्स। मैंने कहा जितनी भी आलतू फालतू चीजें वैल्यू डाल देंगे। आलतू फालतू क्या है भाई, एन है, एम है और यहाँ पी है, डाल दिया बोस मैंने। फिर एन को, पी को, एम को मैंने सब में 1 डाल दिया बोस, डी बाई डी एक्स। बस देखने में बड़ा लग रहा है, बाकी दम इसमें है ही नहीं। यानी ऐसे फॉर्मेट में मैंने कहा ना, जहां जहां वेरिएबल अलाउ करेगा वहां हम लोग घुस जाएंगे। जहां वैल्यू दे देगा उसको हटा के चेंज होना करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ही मौका देगा तो उसको हम लोग खाने की कोशिश करेंगे। मैंने एन को, पी को, एम को सबको 1 डाल दिया। अब फिर देखो, और एक्स मैंने छुआ भी नहीं है, ऑटोमेटिकली कट कर बात की बात है। यहां मैंने एम को 1 डाला तो एक्चुअल में साइन एक्स हुआ होगा, यहां में एम को 1 डाला तो ये भी साइन एक्स हुआ होगा। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, ये कट गया हो गया, यानी 1 बचा होगा। 1 की पावर m प्लस n, यानी सब 1 ही है, तो 1 की पावर 2 हुआ होगा, यानी फिर अल्टीमेटली ये 1। साफ साफ देख लो भैया, सेम उसी फॉर्मेट का। इसी तरह ये भी 1, इसी तरह ये भी 1, यानी मेरा fx आपको साफ साफ दिख रहा है वो 1 हुआ। तो किसी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव अभी मैंने बताया है 0 होता है, यानी आंसर हो गया ये वाला। बस देखने में ये बड़ा लग रहा था बॉस, कितना सिंपल देख लो। और प्रोसेस जाएंगे तो कहीं ना कहीं पावर मिनिमाइज करेंगे तो जैसे जाएगा, हम उतना भी नहीं चाहते। अगर आप मेरे वाले तरीके में रहो तो शायद आप हवा में ही करके फेंक दो, यानी आप सीधे आंसर मार दो, लिखना भी ना पड़े। कैसे भाई, एम एन को 1 ले लिया, आप समझ गए, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स कट गया, 1 हुआ होगा, ये भी 1, ये भी 1, टोटल 1। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, सीधे जाके मार दिए भैया, लिखना भी नहीं पड़ेगा, मतलब हवा में ही करके मार सकते हैं। तो ये मेरा डी बाई डी की ट्रिक का दूसरा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छा ही लगा होगा, और इस तरह के फॉर्मेट में आप जाके चेक कर लीजिएगा। कहीं भी इतनी भी दिक्कत आ जाएगी तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा हमको। डन है बॉस, तो इसको हटा देता हूं। अच्छा एक बताओ, सोचो इसी का हमसे कोई इंटीग्रेशन ही पूछ दे तो क्या डरना है भाई। वैल्यू डाल दिए, fx मेरा 1 आ गया, ठीक है भाई। मान लो यहाँ पे खड़े हैं, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा रहे हैं, हमने वैल्यू डाल दिया, मेरा fx 1 आ गया। जब 1 आ गया तो आपसे कोई कहे कि भैया fx का इंटीग्रेशन कर दो,
थोड़ा देख लिए। एफ एस निकाले क्या थे, 1 निकाले थे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डीएक्स कर दो बॉस। और 1 का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, डेफिनेट थोड़ा बताया भी था मैंने, एक्स रिस्पेक्ट में इसका एक्स होता है, तो बॉस इसका आंसर एक्स आ गया। देख कितना सिंपल है। एफ एस मैंने तुम कहोगे, सॉरी आप कहोगे कि बार बार वही आएगा, बार बार वही आएगा, आप जितनी बार कर लो, जितनी बार कर लीजिए यही आएगा। यानी जब डी बाई डी एस किया तो 0 और एफ एस का इंटीग्रेशन किया तो एफ एस की वैल्यू 1 थी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डीएक्स ये एक्स कर दिया, और डी बाई डी एस किया तो 1 चूंकि कांस्टेंट था 0 हो गया। यानी अभी झटके से इसका इंटीग्रेशन डर जाएगा, लेकिन डरना नहीं भाई, वैल्यू हमारे पास है, हम सीधे अपने एफ एस को सेट कर लिए तो डी बाई डी आसान हो गया और इंटीग्रेशन भी आसान हो गया। डन है बॉस, ये मेरा हुआ। उसमें इंटीग्रेशन भी ऐड कर दिया कि आप अब कुछ भी मांगो सब कर देंगे भाई। जब अपना एफ एक्स सेट कर दिए, इतने बड़े टर्म को हम छोटा कर लिए, हमसे कुछ ही मांगो हम सब करते जाएंगे और बार बार ये वही आएगा। डन है बॉस, 2 क्वेश्चन हुआ, 2 क्वेश्चन को मजा जरूर आया होगा। अब मैं इसको हटाता हूं, एक और लेते हैं। y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर बीटा माइनस अल्फा प्लस एक्स की पावर गामा माइनस अल्फा, गामा है बोल, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर अल्फा माइनस बीटा प्लस एक्स की पावर गामा माइनस बीटा, यहां लिख दे रहा हूं, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा नहीं है, अल्फा माइनस गामा है, कुछ भी हो भैया, करना तो वही हम लोग को, प्लस एक्स की पावर बीटा माइनस गामा। अब देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन दम इसमें कुछ भी नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए भाई, 0 है, 1 है, और इनके पास है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स की पावर अल्फा बीटा गामा माइनस 1 है, बीटा है उसके, बीटा हो चाहे बीटा हो, काम तो हम लोग वही करेंगे। चलिए, हमसे क्या पूछा बॉस, इसमें पूछा है डी वाई बाई डी एक्स, वहां पे एफ एक्स था तो एफ एक्स बोल दिया, यहाँ डी वाई बाई मतलब एक्चुअल में डेरिवेटिव पूछ रहा है। मैंने कहा कि बात हो रही है एक्स के रिस्पेक्ट में, भैया एक्स तो नहीं छुएंगे, बाकी सब कुछ छुएंगे। अल्फा बीटा गामा था, ले लिया भाई, अल्फा बीटा गामा तीनों को ले लिया, ठीक भाई, डाल दिया जाए। यहां पे क्या होगा, बीटा 1 गामा 1, 1 माइनस 1 0 और एक्स की पावर 0, किसी पावर 0 1 होता है। चलिए करते हैं भाई, यानी y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 0 यानी 1 हुआ होगा, प्लस इस तरह भी क्या हुआ होगा, एक्स की पावर 0 यानी ये भी 1 हुआ होगा, प्लस इस तरह सेम वैसे ये भी चलेगा, इस तरह सेम वैसे ये भी चलेगा, यानी हमारे पास हो गया ये 1/3, 1/3, 1/3 है तो कॉन्स्टेंट ही, यानी 3/3 यानी कि 1, यानी बोस आप क्या समझो, y इज इक्वल टू 1 है। अब दो साइड डी बाई डी एक्स मार दें तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया कांस्टेंट फंक्शन का, फिर 0। अब ऐसा नहीं हमेशा 0 ही आएगा, आप कर लीजिएगा, कभी कोई कुछ और हो सकता है। तो यानी इसका भी आंसर आपका 0, यानी अब आपको तीनों क्वेश्चन से इस फॉर्मेट के लिए आप रेडी हैं, ऐसा कुछ भी आएगा, कभी भी आएगा, एक्स को रोके रहिएगा, बाकी जो जहां पे सब में वैल्यू डालिएगा कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, ये आपसे मेरा वादा है। डन है भाई, देख लीजिए।
3 क्वेश्चन में तो आपको करंट पहुंच ही गया होगा जो पहुंचाना चाह रहे हैं। चलिए 2 क्वेश्चन और में अच्छे देख लेते हैं। ऐसा नहीं कि जो हमको आता है वही नहीं, आप इसको लेके उतरिए तो देखिए, तो फिर बताइए फंस रहे हैं। कभी नहीं फंसेंगे, सवाल ही नहीं है। हर टॉपिक की ट्रिक है बहुत ज्यादा मात्रा में। हटा दो वो इसको। चलिए वीडियो में कोशिश करूंगा आपको कुछ नया ही दूं। हर वीडियो में आपको कुछ नया देने की कोशिश करूंगा। अब थोड़ा सा अलग वैरायटी लेते हैं। पूरा डिबेटिंग का चैप्टर है, पढ़ा दूंगा तो आप खुश हो जाएंगे, लेकिन अभी धीमे धीमे थोड़ा सा लेते रहिए। अब इनका क्वेश्चन है बॉस, देखिएगा fx इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर n। ठीक है भाई, हमसे कह रहा है वैल्यू पूछ रहा है हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0 प्लस f डैश 0 प्लस f डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ऐसे करते करते ये गया f n ऑफ 0 अपॉन n फैक्टोरियल। देखने बड़ा दम इसमें है नहीं, इसमें भी दम नहीं है। ऑप्शन लेते हैं भाई, 2 की पावर n 0, 2 की पावर n माइनस 1 नन। चलिए ये भी सिखाते हैं आपको। भाई क्या करते हैं, थोड़ा देख लिए, n में कोई वैल्यू लेते हैं। मैंने कहा x में नहीं, x से अलावा कोई भी फालतू चीज दे रहे समय वैल्यू 1 ले लेंगे, तुरंत ही खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा n को भी सम्मान दीजिए, 2 3 4। ठीक है भाई, हम n को रखते हैं, कुछ देख लिए 2 रख दिए, आप भी रख लेंगे। आप 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, कोई समस्या नहीं है। उतने रखिए जिससे काम चल जाए, जबरदस्ती क्यों खींचे। यानी मेरा fx हो गया होगा 1 माइनस एक्स की पावर 2। अभी इनकी पूरी डेरिवेटिव भी चल रही सीरीज, देखते हैं। यानी पहले हमें क्या चाहिए बॉस, करा f ऑफ 0 निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। f ऑफ 0 यहां डाले 0, यानी f ऑफ 0 1 मिल गया होगा। ये पहली वैल्यू निकाल ली। अब करा अगली बार आप निकालेंगे f डैश करने के बाद, यानी पहले तो डेरिवेटिव करेंगे फिर निकालेंगे। तो जरा इसका डैश निकाल लें, यहां निकाल दे रहा हूं। यानी पहली बात तो f डैश x निकाल दीजिए। कैसे निकलेगा, 2 आगे आएगा, 1 कम करेंगे, 2 1 माइनस एक्स, अब पावर 1 कम कर दिया। आपको यही बताओ चेन रूल में कि इसका डिवाइड होगा, तो 1 माइनस एस का डिवाइड 1 का 0 x का 1, यानी अल्टीमेटली -1। यानी यहां -1 मिला, माइनस मिला होगा। यानी आप पहुंच गए -2 ऑफ 1 माइनस एक्स। तो f 0 निकल चुका था, कोई समस्या थी नहीं। f डैश 0 में पहले तो f डैश x निकाला, अब हमको एक्चुअल में चाहिए 0 भी, तो जहां x डाल 0, यानी f डैश 0 हो गया मेरा। डाल दिया x में 0 बॉस, तो ये 1 इंटू -2, यानी -2 हो गया। यानी हमारे पास f ऑफ 0 हो गया, f डैश 0 हो गया। ठीक है भाई, यानी कि पहले टर्म में, अब यहां मैं लिखता भी जा रहा हूं, f 0 निकाल चुके हैं 1 प्लस f डैश 0 क्या निकाले हैं -2, कर दिया भाई -2। अब चलते हैं जरा इनके पास। भाई ये क्या चीज है, यहां कर दे रहा हूं मैं। अभी अपने आप आपको मालूम चल जाएगा क्या बच रहा क्या नहीं बच रहा, अपने आप ही सीरीज पता लग जाएगी। हमको f डबल डैश की बात कर रहा है, तो ठीक है भाई। तो पहले तो आप fx लिखेंगे ही, क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। f ऑफ 0 निकल चुका है, f डैश 0 निकाल के आपको दिखा दिए, ये लिख दिए हैं। अब जरा डबल डैश चलते हैं और 2 फैक्टोरियल याद रखिए, डिवाइड करना है। तो आपने जब f डैश x किया, 2 बाहर आया, 1 माइनस एक्स किया, पावर 1 किया, और जब इसका किए होंगे तो 1 माइनस बाहर लगा दिया। हमको पहुंचना है डबल डैश पे, फिर डबल डैश करेंगे, यानी अब सिर्फ इसका होगा तो 1 माइनस, क्योंकि यही बराबर बचा है, तो 1 माइनस एक्स में, तो 1 माइनस एक्स में करेंगे तो 1 का 0 x का 1, यानी अल्टीमेटली यहां -1 और ये माइनस का 2, यानी कि हो गया प्लस का 2।
सही भाई? अरे भाई एफ एक्स लिया ये, अब डिमांड थी एफ डबल डैश की ना, अरे माउंट से आगे क्या होने वाला है, एफ डैश एक्स में यहां पहुंचे, एफ डबल डैश एक्स में 1 माइनस एक्स करेंगे -1 और माइनस और माइनस प्लस यानी 2, यानी आप खुद सोचो कि आप एफ डबल डैश एक्स में 2 पहुंचे और तुम्हें क्या चाहिए, एफ डबल डैश 0 की वैल्यू। एफ डबल डैश 0 क्या होगा भाई, जहां जहां एक्स है वहां डाल दिए 0, तो भैया यहां तो एक्स है ही नहीं, तो ये जो 2 है एज इट इज रहेगा, यानी ये सी और सी 2 हो गया। लेकिन अभी आप सिर्फ एफ डबल डैश 0 निकाल के लिख दिए 2, लेकिन यहां 2 फैक्टोरियल था, यानी आप नोटिस करिए यहां पे 2 फैक्टर्स डिवाइड करेंगे तो 2 फैक्टर मतलब 2 ही होता है, यानी कट गया, यानी अल्टीमेटली आ गया 1, यानी एफ डबल डैश 0 की वैल्यू आ गई हमारी 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल मैंने कर दिया डिवाइड करके 1 लेते आए, मैंने यहां +1 कर दिया। अब आप कहोगे सर आगे बढ़िए, भाई अब आगे बढ़ोगे तो उसका काम खत्म है। जैसे ट्रिपल डैश में जाएंगे तो आप खुद सोचिए एफ डबल डैश एक्स में 2 आ गया, तो ट्रिपल डैश में क्या कांस्टेंट है 0, एफ डबल डैश 4 में 0, यानी अब बाकी टर्म मेरे लिए हो गए खराब, यानी 3 टर्म तक हम लोग यहां पहुंच चुके हैं बॉस, यानी ये हो गया 1 -2 +1 1 1 2 -2, यानी अल्टीमेटली आंसर आ गया 0। तो भैया अब n को रखने की जरूरत भी नहीं, n को 3 डालने में 0 चाहिए, बस यही बचा ही है, मतलब इसकी फाइनल वैल्यू ही 0 आएगी, n से मतलब ही नहीं होगा, हमने जाके इसको टिक लगा दिया, बस समझाने का तरीका था। सोल्व कितना सिंपल है, आप कोई भी n ले लेंगे 2 3 4, एक टाइम के बाद कांस्टेंट फंक्शन तो आ ही जाएगा, क्लियर सी बात है, किसी के डेरिवेटिव करोगे उसके बाद से वो टर्म मेरे लिए खराब हो जाएंगे, बार बार वो 0 होने लगेंगे। तो मेरा यहाँ पे क्या हुआ, ट्रिपल के डबल के बाद ही मेरा 0 आने लगा, तो मैंने उतने टर्म हटा दिए क्योंकि अब बार बार 0 आएगा, उसको लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 3 टर्म बचा था और 3 टर्म से बता दिया कि हम भैया 0 आएंगे। ये कह रहा है भैया आप n को कुछ लीजिए, बार बार करते रहिए, हम बार बार 0 ही आएंगे। जब भी किसी सीरीज को पकड़ना हो तो कुछ टर्म तक जरा चलिए, अपने आप कहानी पता चल जाएगी। हाँ भैया एक टर्म के बाद तो भी खत्म हो रहा है, कोई भी डिवाइस करेंगे तो एक समय बाद वो कांस्टेंट पहुंच ही जाएगा। नंबर ज्यादा बढ़ा लेंगे तो और आगे खींचना पड़ेगा, तो 2 ही काफी था, 2 बता दिया कि मेरा डबल डेरिवेटिव तक ही काम होगा, उसके बाद सब कांस्टेंट टर्म होंगे, सब 0 हो जाएंगे। तो जितने टर्म लिखे हैं भैया उसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर 0 मार दिया। मैंने आपको n में 2 लेके बता दिया, f ऑफ 0 में कोई समस्या नहीं थी, जहां जहां x था वहां 0 डाल दो, इसके वैल्यू 1 कर दिए, उसके बाद f डबल डैश 0 मैंने यहां दिखा दिया आपको, f डैश किया ये आया, अब चूंकि 0 था तो 0 डाल दिया -2 ये लिख दिया। अब f डबल डैश 0 मैंने पूरा निकाला, मेरा 2 आ गया था, चूंकि अपॉन 2 फैक्टोरियल था तो 2 से डिवाइड तो करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 1 कर दिया। उसके बाद ट्रिपल में क्यों नहीं गए, क्योंकि अब कांस्टेंट आएगा, बार बार 0 होगा, सबको जोड़ दिया, आंसर 0 आ गया। ये भी आपको मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये फॉर्मेट तो आपको दिख ही जाएगा d/dx में। तो बस डन है, इसी से मिलकर एक क्वेश्चन और है, उसका ये हम अपना क्लोज करेंगे। चलिए ठीक भाई, ठीक है, क्वेश्चन और लेते हैं फिर एंड करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू कह रहा है एक्स की पावर n, ठीक है भाई, और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू पूछ रहा है एफ ऑफ 1 माइनस एफ डैश ऑफ 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। बस देखने में देखो कैसा लग रहा है, अगर मेरी अप्रोच का इस्तेमाल कर ले तो कुछ ताकत इसमें है नहीं, हर जगह खेलना चाहिए, कुछ अपने से भी सोचना चाहिए, चीजें आसान हो जाती है खेलने से। प्लस एफ डबल डैश 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एफ ट्रिपल डैश 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अब जहां तक गया है क्योंकि वहां तुम लोग जॉब पढ़ने वाली नहीं है, ऑप्शन एज इट इज लिख दिया, चलो करते हैं बॉस। अब जितना यहाँ पे n लेंगे ना उतना डेरिवेटिव आपको जाना पड़ेगा, तो अपने हिसाब से कर लीजिए। तो चलिए इस बार उस बार 2 लीजिए, इस बार को 3 लग के दिखाते हैं। मैंने ले लिया n को 3, जिससे आपको कोई समस्या ना हो बॉस।
वैल्यू मेरे बारे में तो यही है ना कि 4 लोग का सोल्यूशन 4 तरह का नहीं होगा, सबका डिफरेंट होगा, आंसर सबका वही आएगा। n को 3 लिया बॉस, तो क्या हो गया ये fx इक्वल टू x का क्यूब हो गया। अब चलते हैं थोड़ा डिवाइस कर लेते हैं। f डैश x या देखते हैं कहां पे 0 होता है, 3x स्क्वायर हो गया। f डबल डैश कर दिया तो 6x हो गया। f ट्रिपल डैश x कर दिया तो 6 हो गया। f फोर्थ, अब जैसे फोर्थ डेरिवेटिव जाएंगे तो 0 हो जाएगा, यानी क्लियर है बॉस, 3 डेरिवेटिव ही काम चलेगा, यानी 3 डेरिवेटिव बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमारे लिए उसकी कोई जरूरत तो पड़ेगी नहीं, यानी क्लियर है कि 3 डेरिवेटिव तक। अब यही सेटिंग बनाया जाए, हमसे पूछ रहा है पहले f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 तो यही है ना भाई, x से 1 डालो, 1 का क्यूब 1, यानी यहां मिला होगा 1, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, इतना सीधा सीधा है। माइनस हमसे पूछ रहा है f डैश 1, तो f डैश 1 कहां जाएंगे, यहां जाएंगे, तो जहां x से 1 डालेंगे, यानी f डैश 1 ये हुआ, यहां 1 डाले तो 3 इंटू 1, भाई 1 का स्क्वायर बने तो हुआ, यानी टोटल 3, यानी ये हो गया भाई माइनस का 3, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब गए f डबल डैश 1 के पास, यानी इसके पास चले जाओ, एक साथ ही लिख दिया, तो f डबल डैश 1 यहां 1 डाला, x 1 डाला, तो ये 6 मिल गया। अब ये 6 मिला तो नीचे 2 का फैक्टोरियल था, तो 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो 6 बटा 2 यानी कि 3, यानी ये वाला क्वेश्चन कितना दे दिया प्लस का 3 दे दिया। अब बोलेंगे तो लिख देंगे f1 क्लियर था 1, f डैश 1 यहां 1 डालोगे तो ये f डैश हम पहले से निकाल बैठे हैं, 3 हो गया, ये माइनस का 3 चूंकि माइनस पहले से था। f डबल डैश 1 यहां 1 डबल डैश निकाल चुके हैं, तो ये 6 हो गया, और 6 यहां आएगा तो अपॉन 2 फैक्टर मतलब 2, यानी कि 3 आएगा, प्लस का 3। अब माइनस f ट्रिपल डैश 1 ये भी निकाल बैठे हैं, f ट्रिपल डैश 1 तो जहां x से 1 डाल दो, भैया x तो है ही नहीं, तो यानी सिर्फ और सिर्फ यही लिख दो, तो यानी कि यहाँ पे 6 आया होगा, जब यहाँ पे 6 आया होगा तो नीचे भी 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 6, यानी 6/6, यानी कि 1 माइनस का 1, भाई 1 से 1 कटा, 3 से 3 कटा, आंसर 0, काम हो गया आपका खत्म बॉस। 5 क्वेश्चन से आपको करंट तो मिल गया होगा अच्छा खासा। तो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, जितना आप उसको तेज आगे बढ़ाएंगे उतना तेज हम भी आगे बढ़ते जाएंगे, और आपको हर चीज सिखा देंगे, किसी भी टॉपिक का कोई भी, सबके पास कई सोल्यूशन है, और आप उसको वो चीज लेके कहीं अप्लाई करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप खुद करके देखेंगे तो मालूम चलेगा। तो ठीक है, ये डिवाइड की कुछ ट्रिक थी जो मैंने आपको दिया, नेक्स्ट वीडियो में फिर कोशिश करेंगे कुछ नया देने के लिए, हर वीडियो में आपको कुछ अच्छा कुछ नया देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इतना करते हैं, अभी के लिए इतना आप कर लीजिएगा, ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।